कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए देश के कई भागों की तरह विदर्भ में भी जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो सकती है। इस प्रक्रिया की शनिवार से बाकायदा शुरुआत भी हो चुकी है। विदर्भ में पहली बार कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके एक पूर्व संक्रमित ने शनिवार को जीएमसी में प्लाज्मा डोनेट किया। नागपुर के जीएमसी, आईजीजीएमसी समेत यवतमाल में कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि यह प्राथमिक चरण में ही है। विदर्भ में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी की मदद ली जा सकती है। इसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। शनिवार से इस प्रक्रिया पर अमल भी शुरू हो गया और विदर्भ में पहली बार कोरोना से ठीक हो चुके शख्स ने अपने प्लाज्मा को डोनेट भी किया। कोरोना को मात देने वाले शख्स को टीवी के माध्यम से देश में कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने की जानकारी पता चली थी। इसके बाद नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे प्लाज्मा के डोनेशन करने की अपील की थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया और डोनेशन भी दिया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मेडिकल आ जाइए, मेरे को आपका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा और उसका फिर टेस्ट करना पड़ेगा कि आप प्लाज्मा देने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो मैं उनके यहाँ गया, फिर उन्होंने मेरा ब्लड लिए, फिर उनको जो जो जांच करनी थी प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड लेने के लिए उन्होंने जांचें करने के बाद फिर मुझे कल उनका फ़ोन आया कि आपका डिस्चार्ज कार्ड हमें भेजिए, तो हम देखते हैं कब डिस्चार्ज हुआ, आप क्या क्या हुआ। तो मैंने उनको डिस्चार्ज कार्ड भेज दिया व्हाट्सएप पे। उसके बाद फिर कल उनका फ़ोन आया कि आज हम 6 तारीख को 6/6 को आपका प्लाज्मा लेंगे 1 बजे। तो मैं आज गया था और मैं अपना प्लाज्मा दे के आया हूँ आज। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्लाज्मा देने में। और मेरा सभी से कहना ये है देशवासियों के से कि जो भी कोरोना पेशेंट हुए थे, जो ठीक हो गए, वो प्लाज्मा डोनेट करें। उससे क्या होगा कि जो एकदम सीरियस पेशेंट है उसको प्लाज्मा दिया जाएगा तो वो ठीक होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी। देश के कई भागों में कोरोना के मरीजों पर ठीक हो चुके पूर्व संक्रमितों का प्लाज्मा चढ़ाकर इलाज करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार यह काम हो रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक उन्हें इस थेरेपी से कोरोना मरीजों की हालत को सुधारने में अभूतपूर्व मदद मिल रही है। पर ऐसी स्थिति में जब कोरोना वायरस की कोई कारगर दवाई नहीं है तो प्लाज्मा थेरेपी को ठोस इलाज भी नहीं कहा जा सकता। पर यह हकीकत है कि इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। कई डॉक्टर इसके पक्ष में हैं और कोशिशें हो रही है इसे कोरोना के इलाज के लिए प्रैक्टिस के तौर पर अपनाने की। जो शरीर में किसी भी बीमारी को लड़ने की ताकत है, जो क्षमता है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो जब ये वायरस हमारे शरीर में आता है तो उसको लड़ने की क्षमता हमारे में नहीं है, क्योंकि ये नया वायरस है। तो वो क्षमता युक्त प्लाज्मा जो है हम किसी पॉजिटिव पेशेंट का निकाल के, जो ठीक हो चुका है, उसको यूज़ करते हैं। उस वायरस जो कि मरीज के पेशेंट शरीर में रहता है, ब्लड में और इन्फेक्शन में, उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी काम करती है। यवतमाल के जिलाधिकारी एम देवेंद्र सिंह ने यूसीएन न्यूज को बताया कि यवतमाल में कोरोना मरीजों को इलाज के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से पत्राचार शुरू है। अगर इजाजत मिल जाती है तो इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। प्लाज्मा थेरपी जी आहे करंटली आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे आणि यांच्या इथे जे आहे आपले गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये कालच यांच्या एथिकल कमिटीचे जे मीटिंग आहे ते संपलेलं आहे आणि त्यांनी जे प्रोसिडिंग्स आहे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग आहे, ते ॲक्सेप्टन्ससाठी आपण ICMR दिल्लीला पाठवणार आहे आणि त्यानंतर ज्यांना जे पैसे लागते, मला वाटते की अराउंड 50 to 60 लाखची त्यासाठी आवश्यकता आहे आणि आम्ही DPC मार्फत आम्ही त्यांच्या ॲलोकेशन करणार आहोत। यामध्ये थोडं प्रोसिजरल पार्ट आहे। आपल्याला जसं ICMR वरून आणि आपले शासनाचे जे वरिष्ठ अधिकारी, प्रधान सचिव महोदय, तिकडून आपल्याला परवानगी भेटल्यानंतर आपण इमिडिएटली यांचे जे पुढचे प्रोसिजर आहे आपण करणार आहोत। यवतमाल की ही तरह नागपुर के जीएमसी अस्पताल में ICMR के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है, तो वहीं IGGMC अस्पताल में इसे लेकर प्रयास जारी है। इन दोनों अस्पतालों के डॉक्टर अब भी इस पर खुलकर कुछ कह तो नहीं रहे, पर वह प्लाज्मा थेरेपी को दवाई उपलब्ध न होने की सूरत में इलाज का अच्छा विकल्प मानते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या। कई बीमारियों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता है। किसी व्यक्ति के खून में प्लाज्मा बनता है।
प्लाज्मा में ही बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीडोज भी बनता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक हो सकता है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा ले लिया जाता है। एक मरीज के प्लाज्मा से 2 और मरीजों को ठीक किया जा सकता है। कोरोना की बीमारी में पूरी तरह ठीक हो चुका मरीज 28 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, पर इसके लिए शर्त यही है कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो और किसी बीमारी से ग्रसित भी ना हो। कोरोना वायरस की मोटे तौर पर 3 स्टेज है। पहली स्टेज में वायरस शरीर में जाता है, दूसरी में यह फेफड़े तक पहुंचता है और तीसरे में शरीर इससे लड़ने और इसे मारने की कोशिश करता है। तीसरी स्टेज खतरनाक स्टेज होती है। इसमें शरीर के अंग तक खराब हो जाते हैं। प्लाज्मा से इलाज के लिए सबसे सही वक्त दूसरी स्टेज होती है। डॉक्टरों के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी मरीज को तीसरी स्टेज तक जाने से रोक सकती है। यवतमाल से कपिल सामकुवर के साथ नागपुर से राजेश कुमार सिंह और दिव्येश द्विवेदी की रिपोर्ट UCN न्यूज के लिए।